है माइनस, तो इसको खोलोगे तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा, माइनस 0.80 वोल्ट। जहां जो स्टैंडर्ड ऑफ सेल है वो क्या है बेटा, नेगेटिव। ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये खुद नहीं होगा। मेरी बात समझेंगे, इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस, इट विल नॉट टेक प्लेस इटसेल्फ। तो जो अगर आप ये सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो इसमें सिल्वर डालोगे तो सिल्वर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा। अरे ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो बता रही थी, हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को तो प्रूव कर रहे हैं। जो इसके ऊपर वाले हैं वो HCl या सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेंगे, जो नीचे वाले हैं वो इससे रिएक्ट नहीं करेंगे। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है। नो नेक्स्ट, इसकी कोई और एप्लीकेशन रह गई है, प्रोडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। देखो बेटा, ये जो लास्ट एप्लीकेशन है ये ऐसे बता दूंगा, टू प्रोडिक्ट द spontaneity ऑफ ए रिएक्शन। देखो बेटा, स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन, देखो हम कोई रिएक्शन लिखते हैं, सपोज मैं लिखता हूं रिएक्शन जिंक प्लस CuSO4 चेंजेस इनटू ZnSO4 प्लस कॉपर। ये इसलिए नहीं बता रहा, ये आपको बहुत बात बता दिया। ये सेल हो गया ना, क्या हो रहा है इसमें, दूसरे पेज में बताता हूं। देखो ये प्रिडिक्ट द रिएक्शन, ये है जिंक प्लस योर कॉपर सल्फेट, रिएक्शन हो रही है ZnSO4 प्लस कॉपर। तो Zn, इसको रिएक्शन लिखूंगा आयनिक फॉर्म में, जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 चेंजेस इनटू Zn प्लस 2 प्लस कॉपर 0। जिंक की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, कॉपर की क्या हो रही है, रिडक्शन। सेल क्या बनेगा, Zn प्लस 2 देन कॉपर प्लस 2 देन कॉपर। तो इसका ई सेल क्या आएगा, ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल क्या आएगा, ई स्टैंडर्ड रिडक्शन ऑफ राइट हैंड साइड माइनस ई स्टैंडर्ड रिडक्शन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। मेरी बात समझे, जे अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो ये रिएक्शन हो सकती है, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आएगी तो ये रिएक्शन नहीं हो सकती। इस रिएक्शन की वैल्यू लगाओगे ना जब इसके पोटेंशियल लगा के, तो वैल्यू पॉजिटिव आ गई। अब देखो ये रिएक्शन लिखता हूं कि ये है सिल्वर प्लस CuSO4। अगर मैं कह रहा हूं ये रिएक्शन हो रही है Ag2SO4 और कॉपर, हैं, इसका सेल बनाओ। सेल क्या बनाएगा, Ag किस में चेंज हो रहा है, Ag प्लस में, कॉपर के प्लस 2 से कहां जा रहा है, 0। रिएक्शन हो रही है Ag इज चेंजिंग इनटू Ag प्लस देन कॉपर प्लस 2 इज चेंजिंग इनटू कॉपर। ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन। ई सेल क्या आएगा, ई ऑफ सेल दैट विल बी ई स्टैंडर्ड रिडक्शन ऑफ राइट हैंड साइड, इसका राइट हैंड साइड माइनस ई स्टैंडर्ड रिडक्शन किसका, लेफ्ट हैंड साइड का। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। मेरी बात समझिए, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं इससे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से, कि कोई रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। ओके बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके आगे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब मैं आगे आपको बता रहा हूं नर्स्ड एक्यूशन बेटा, नर्स्ड, ये जितना भी पीछे पढ़ाया ये सारा आपको 11th का पढ़ाया बेटा। नर्स्ड एक्यूशन, NERNEST, नर्स्ड एक्यूशन। देखो बेटा ये एक्यूशन क्या है, ये एक्यूशन है टू फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टू फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाँ, टू फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर नॉर्मल कंडीशंस, अंडर गिवन कंडीशंस मतलब
जो हमने बेटा ध्यान से सुनना बात क्या कहने लगा, जो हमने पीछे पढ़ा है, जो हमने सेल का पोटेंशियल निकाला है, वो बेटा हमने स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाला है। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब दैट वाज स्टैंडर्ड कंडीशन, जो अभी तक आपने बताया था वो स्टैंडर्ड कंडीशन से थे। 298 केल्विन टेम्परेचर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 1 मोलर कंसंट्रेशन, दिस वाज द स्टैंडर्ड कंडीशन। लेकिन जब आप कोई सेल आपने घर आके चला रहे हो, किसी पोटेंशियल निकाल रहे हो, तो उस वक्त टेम्परेचर 298 थोड़ा होगा, एटमॉस्फेयर भी कम ज़्यादा हो सकता है, कंसंट्रेशन भी कम ज़्यादा हो सकती है। तो हमने अगर गिवन कंडीशन में निकालना हो किसी का पोटेंशियल, तो उसके लिए हम नर्स्ड इक्वेशन यूज करते हैं। जो स्टैंडर्ड कंडीशन है वो हमने अभी तक कर लिया। अब नर्स्ड ने हमें इक्वेशन दी जिससे हम किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल सकते हैं किसी भी कंडीशन के अंडर, नॉट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड तो हमने निकाल लिया। तो देखो ये जर्नलाइज इसने किया, सपोज ये Mn+1 है और ये n इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जनरल एग्जांपल ले ली, तो ये m सॉलिड मेटल बन गए। ये रिडक्शन पोटेंशियल जब भी निकालते हैं वो एक ही मेटल का निकालते हैं, है ना। जिंक को उसी कॉपर सोल्यूशन में, जिंक सल्फेट में डिप करके, कॉपर को उसी में एक ही सेल में है। जब दो सेल हो तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पोटेंशियल होता है। ये नर्स्ड इक्वेशन जो है ये हम किसके निकालें, फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिंगल। ये मेटल है, फॉर एग्जांपल ये लिख सकता हूं, ये Zn है, ये +2 है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और चेंज हो गया किसमें, जिंक सॉलिड में। ये इसकी एग्जांपल होगी, ये इसकी जनरलाइज फॉर्म है। कोई भी मेटल हो उसके ऊपर +1 चार्ज है, या +2 है या +3 है। वो अगर +1 हो तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, अगर +2 हो तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, अगर +3 हो 3 इलेक्ट्रॉन, +4 हो तो 4 देगा। तो ये n और ये n सेम हो गई। तो ये एग्जांपल ले ली। तो नर्स्ड ने इक्वेशन ये दी थी, ये डायरेक्ट इक्वेशन लिखते हैं E, दिस इज E इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड नहीं, इज इक्वल टू E स्टैंडर्ड ऑफ पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ M अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ M प्लस Mn प्लस। बेटा ये देखो, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। E ऑफ ए सेल यानी अंडर नॉर्मल कंडीशन इज इक्वल टू E0, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, ये वैल्यू हमें आगे मालूम है। माइनस RT, R ये गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर कर रहे हो, डिवाइड बाई N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, F फैराडे, ये फैराडे में है। अगर ये आपको मालूम है, अगर ये 1 होगा तो ये 1 मोल होगा, ये भी 1 होगा तो ये 1 फैराडे होगा। अगर 1 मोल एटम बनाने हैं आपने और ये +1 है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा, ये फैराडे का मैंने आपको आगे समझाया, इट विल बी 1 फैराडे। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये 1 होगा और ये 1 मेटल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो 2 फैराडे। अगर 4 होगा तो 4 फैराडे। N इज नंबर ऑफ फैराडे। नेचुरल लॉग दिस कंसंट्रेशन ऑफ M डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Mn+1। एक बात याद रखना, कंसंट्रेशन ऑफ M इज टेकन एज ए 1। देखो ये क्यों, देखो ध्यान से सुनना। जब आप पोटेंशियल निकालते हो, ये आपने सोल्यूशन निकाला, सोल्यूशन डाला किसका, ZnSO4 का, ठीक है, और उसके बीच में रॉड डाला किसका, जिंक का। देखो बेटा ये जो जिंक का रॉड है इसका साइज छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे ये इससे आधा हो चाहे इसे 1/3 हो, थोड़ा भी हो जितना भी हो, पोटेंशियल को फर्क नहीं पड़ता। इसके जिंक के रॉड के साइज की वजह से पोटेंशियल को फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने इसको क्या माना, 1। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ Zn सॉलिड। ये Zn सॉलिड जो है कम हो या ज्यादा हो, इससे होना चाहिए, ठीक है, इसका पोटेंशियल फर्क नहीं पड़ता, इसको इसलिए हम हमेशा क्या लेते हैं, 1। मेरी बात समझेंगे, वी ऑलवेज टेक इट एज ए 1। ये 1 ले लिया तो फिर E इज इक्वल टू E स्टैंडर्ड ऑफ सेल
माइनस आर टी अपॉन एन एफ, एन एफ नेचुरल लॉग ऑफ एम की जगह 1 आ गया और ये क्या हो गया एम एन प्लस, इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। समझ गए? अब देखो मैं थोड़ा सा इसको चेंज करने लगा हूं। दिस इज ई इज इक्वल टू ई जीरो, मैं इधर प्लस लिख रहा हूं आर टी एन एफ नेचुरल लॉग ऑफ एम एन प्लस। अब कितनों को पता है इस बात का, ये अगर ये ऊपर चला जाए तो ये माइनस का क्या हो जाता है प्लस है भाई, पता है? नहीं पता तो अपने मैथमेटिक्स टीचर से पूछो। ये माइनस के बजाय प्लस हो जाता है जब नेचुरल लॉग जो है 1/m का mn हो जाए। ठीक है, ये हो गया। अब इसको ये जहां तक हम पहुंच गए, अब हम r जो है गैस कांस्टेंट की वैल्यू लगा सकते हैं। ठीक है, दिस गैस। एक और बात, अभी ये जो नेचुरल लॉग है इसको मैं लॉग में भी चेंज कर सकता हूं। E इज इक्वल टू ई जीरो प्लस 2.303 है आर टी डिवाइड बाई एन एफ, ये फैराडे है, एन एफ है जहां लॉग है लॉग एम प्लस एन। अब कितनों को पता है इस बात का कि नेचुरल लॉग जो होता है उसको हम लॉग में चेंज करने के लिए लिखते हैं 2.303 लॉग, यानी नेचुरल लॉग को लॉग में चेंज करने के लिए इस नेचुरल लॉग की जगह जे लिखते हैं। तो मैंने जे लिखा है, इस नेचुरल लॉग ये 2.3 आर टी सेम रहा और इस नेचुरल लॉग की क्या लिख दिया लॉग। समझा कि मेरी बात? अब देखो जो आर है वो गैस कांस्टेंट होता बेटा, इस गैस कांस्टेंट है और इसकी अगर हम वैल्यू लगा दें, दिस इज 8.314 यूल पर केल्विन है। टेम्परेचर है, अगर हम इसका टेम्परेचर 298 केल्विन ले लें, 298 केल्विन टेम्परेचर है, और एफ क्या है फैराडे, फैराडे आपको मालूम है कितना है 9650। समझाया था? नहीं देखा तो पिछली वीडियो देखो, इसकी वैल्यू ये है। तो ये दिस इज इक्वल टू, ये इसकी वैल्यू लगा दोगे, इसकी वैल्यू लगा दोगे, एफ की वैल्यू लगा दोगे, इट कम्स आउट टू बी, सब वैल्यू लगाओगे इट कम 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ है एम एन प्लस। देखो अगर इसको m/1/m लिखोगे तो इधर माइनस आ जाएगा, बस इतना फर्क है। अगर मैं लिखूंगा ना log 1/mn प्लस तो जहां साइन का क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो ये व्हाट इज n, n इस रिएक्शन से निकालना है कि कितनी वैल्यू है। अगर मैं जिंक के लिए लिखूं, सपोज मैं ये एग्जांपल लिखता हूं जिंक के लिए है, फॉर एग्जांपल ये वाला जो पोटेंशियल है, ये जो वैल्यू है हम इस रिएक्शन के लिए लिखते हैं। किसके लिए? Zn +2 गेट 2 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू Zn। ठीक है, ये लिखते हैं, मेरी बात समझे? ये लिखते हैं। इसके लिए E कैसे आएगा? E आएगा E स्टैंडर्ड, इसका स्टैंडर्ड हमें वैल्यू मालूम है बेटे, इतना अभी पता ना 0.76 वोल्ट है, प्लस 0.0591 अपॉन ये जो n है आपका, ये n इसकी जगह ये 2 आ गया डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ है Zn प्लस 2 की क्या कंसंट्रेशन है, 1 मोलर कंसंट्रेशन है, 0.1 है, जो इसकी वैल्यू है, ये वैल्यू हमें आगे मालूम है, इसकी कंसंट्रेशन हमें मालूम है, तो हमें इससे ये नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा अंडर नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, टेम्परेचर अभी भी हमने 298 की रखा है। ठीक है, कंसंट्रेशन वो 1 मोल नहीं है, कितनी भी हो सकती है, और प्रेशर भी कितना भी हो सकता है, लेकिन जो टेम्परेचर अभी भी टेम्परेचर डिफरेंट करना है तो हम ये, अगर आप चाहते हैं कि सर नहीं मैंने टेम्परेचर इसका 300 करना है तो 300 लगा दो, इधर फिर 300 की वैल्यू लगा लो, जब 3 की लगाओगे उसके मुताबिक ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो एक सिंपलीफाई करने के लिए अभी भी हमने टेम्परेचर कितना 298 कर लिया, बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहते नहीं सर डिफरेंट टेम्परेचर लगाना, डिफरेंट लगा लो, ये वैल्यू फिर क्या हो जाएगी डिफरेंट आ जाएगी। ओके, तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट
the Nernst equation, we can find the value of a cell potential by using Nernst equation under normal conditions. Okay, हाँ इतना ही करते हैं बेटा, नेक्स्ट में करते हैं. ओके